कभी कभी कुछ ऐसा पढ़ने को सुनने को मिल जाता है कि पूरा दिन दिमाग उसी के चारों ओर घूमता रहता है और मन अजीब विचलित हो जाता है। ऐसी ही एक घटना सुनने को मिली कि एक बेहद सक्सेसफुल एनआरआई बेटे के पिता भारत में गुजर गए थे और बच्चे को मजबूरी में या जो भी रीज़न है भारत मुखाग्नि के लिए आना ही पड़ा। सीधे एयरपोर्ट से बेटा शमशान घाट गया, बेहद व्यस्त दिख रहा था। जाके पिता के अंतिम दर्शन करे, थोड़ा सा गमगीन दिखा, लेकिन फिर ठीक मुखाग्नि दी, अपना कर्तव्य पूरा करा। और फिर उन्होंने, चूँकि ये सारा इंतज़ाम एक एजेंसी के थ्रू हुआ था अंतिम संस्कार का, तो उसने ऑर्गेनाइज़र को बुलाया और उनसे पूछने लगा कि कब तक सब हो जाएगा, क्योंकि आज रात की उससे फिर से रिटर्न फ़्लाइट है उसकी। और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी कि बाकी की जो भी और फॉर्मेलिटीज़ है वही प्लीज़ पूरी कर ले, वो पैसे दे देगा इस काम के लिए। और उसने फिर पूछा कितने पैसे हुए, पेमेंट मैं करता हूँ। तो उस ऑर्गेनाइज़र ने चुपचाप उसको एक फ़ाइल पकड़ा दी, थोड़ी पुरानी सी फाइल थी। उसने उसको खोला तो सबसे पहले एक रसीद थी जिस पे पेड की मोहर लगी हुई थी और पिता की एक चिट्ठी थी उसके नाम से संबोधित करके लिखा हुआ था, कैसे हो बेटा, हमेशा की तरह व्यस्त ही होंगे। अब बीमार रहता हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं है, तो अपनी मैंने बुकिंग खुद करा दी है। और बचपन मुझे याद आ रहा है तुम्हारा, जब मैं उंगली पकड़ के तुम्हें स्कूल ले जाता था। अगर समय निकाल के मेरी अंतिम यात्रा को तुम आओगे और मुखाग्नि दोगे मुझे, तो मेरी आत्मा को कहीं तृप्ति हासिल होगी। ये सुनते ही बेटा फूट फूट कर रोने लगा, बहुत रोया। और वो पिता के शक्ल को फिर से देखना चाहता था, जो कि अब शोलों के हवाले हो चुकी थी। उस दिन वो जा नहीं पाया वापस। व्यूअर्स, क्या है ये सब, कैसी ज़िंदगी है एक। कभी कभी हम अपने रंगीन सपनों के खातिर, उन्हें पूरा करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, अपने सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। क्या चाहिए इस ज़िंदगी में बताइए। खाना कपड़ा के अलावा अपनों का साथ, बेशक कम हो पैसा, लेकिन अपनों के साथ हो तो ज़िंदगी कितनी अच्छी रहेगी। क्या सोचते हैं? फिर मिलेंगे।